हेलो है, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह, और पौधों को मैंने पानी दे दिया, पंछियों के लिए पानी रख दिया है। और इस व्लॉग में आज बहुत कुछ खास होने वाला है जी। घर ऐसा होता है, हर किसी का सपना होता है, और आज मैं भी अपने घर में कुछ काम करवाने लगी हूँ। जी हाँ, मैं टाइल्स वगैरह का काम करवाऊँगी, और वो सारा प्रोसेस आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, देखिए आगे क्या क्या होता है। A few moments later. तो जी यहाँ पे सुबह सुबह शानू के पापा ने बुला लिया था भाई मिस्त्री भैया को, जो कि हमारे घर को नाप रहे थे कि कितना एरिया है टोटल। क्योंकि टाइल लगाने से पहले ना एरिया नापा जाता है, उसके बाद वो हमें एस्टीमेट देते हैं, उसके बाद हमें टाइल्स लेके आनी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। तो ये सारे एरिया को प्रॉपर नापेंगे भैया, और नापने के बाद इन्होंने लिखा जी इसको कॉपी पर इन्होंने लिखकर हमें एरिया बताया कि कितना एरिया है। उसके बाद जी भैया के लिए हर्षिता बनाएगी अभी थोड़ी देर में चाय। फ़िलहाल तो यहाँ पर ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या है, कितना एरिया है। अभी बड़े ध्यान से समझ रहे थे, क्योंकि बाकी का काम इनको ही करना था, इन्हीं का सारा काम था करने का। तो यहाँ पे भैया फ़ोन में हिसाब लगा रहे हैं अभी कि कितना बनेगा एरिया, कितना नहीं बनेगा। भैया बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एक एक इंच नापना है ना, कि कितने फुटों के हिसाब से ये टाइल्स वगैरह लगती हैं। आपके वहाँ पे कैसे लगती हैं आप बताना। तो यहाँ पर भैया हमें पूरा बता रहे हैं कि कब से काम स्टार्ट होगा, कब से नहीं होगा। तो अभी इनसे बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है ना, इसलिए काम स्टार्ट करना इतना ईजी भी नहीं है कि इतनी जल्दी से काम हो जाए। तो वही ये कह रहे थे कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी तब आप काम स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर भैया कुछ एडवांस भी कह रहे हैं कि दे दीजिए, तो हमने उन्हें वो भी दे दिया था। तो सामान भी हम पहले ही लेके आ चुके थे, क्योंकि बस हमें तो ये था कि जल्दी से जल्दी घर में टाइलें वगैरह लग जाएं। तो इसी बात पे डिस्कशन इनकी हो रही है। अभी ने सारी बातचीत इनसे कर ली है कि क्या है, कितने पैसे हैं, कितने ये लगवाई के लेंगे, या कितने की टाइल्स वगैरह आएंगी। हमने पूरा टोटल एस्टिमेट इन भैया से ले लिया था, और इनका एस्टिमेट इतना एक्यूरेट होता है ना गाइस, जितना इन्होंने बताया उतना ही हमारे पैसे टाइल लेने में लगे थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो भैया तो चले गए थे, उसके बाद हम चल दिए जी अपना टाइल्स लेने के लिए सीधा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और टाइल लेने के लिए एक और भैया हमारे साथ में थे। तो वो एक्चुअली उनके जानकार है भैया के, उनको पता है कि कहाँ पर शॉप है, कैसी नहीं है, कौन सी मार्केट है। तो ऐसी ऐसी जगह पर ना किसी जानकार को लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ठीक है नॉलेज है, बट इतनी नॉलेज नहीं है। इन भैया का रोज़ का काम है टाइल्स वगैरह का, तो इसलिए अभी ने इनको अपने साथ ले लिया था। ये अभी के जानकार हैं, भाई लगा लीजिए, मतलब चाचे ताऊ में से ही हैं ये हमारे ना। तो गाइज़ यहाँ से हम आ गए थे सीधा अपने मेन रोड की तरफ। ये मेन रोड वही मेन रोड है जिसकी मैं हमेशा आपसे तारीफ़ करती हूँ। जी हाँ, ये है मेन जो ओमेक्स सिटी वाला जो है ना जी मेन रोड, वो वाला रोड है। और ये सबसे खूबसूरत और खुला डुला रोड है, और ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ है। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये ओमेक्स की हैं। यहाँ पर अभी मैं, हर्षिता, शानू, हम सारे बैठे थे। हर्षिता कुछ बात कर रही थी मुझसे। एक्चुअली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस टाइप की टाइल्स हमको लेनी है, लगवानी है। और शानू शानू को तो आपको पता ही है कि फ़ोन में गेम्स कितनी खेलता है ये। वैसे मैं उसको ज़्यादा देखने नहीं देती हूँ, बट फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, है ना। पर जितना होता है मैं कंट्रोल उससे कर लेती हूँ, है ना। बट यहाँ पर ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्कुल इन्होंने दुबई की स्टाइल में बनाई हुई है। कि जैसे दुबई में कुछ कुछ बिल्डिंग्स है ना, कुछ कुछ ये आपको वैसी लगेगी। जो लोग लोकल्स हैं ना यहाँ पे ओमैक्स में, उनको पता है। लीजिए जी, बातें करते करते आ गए हम टाइल घर। तो जी गाइज, ये है धनास का टाइल घर जींद वाले। जी हाँ, इनका शोरूम बहुत बड़ा है, आप मानेंगे नहीं गाइज। जितनी धनास में और जो शॉप्स हैं उनकी जगह है, और इनकी जगह है भाई, इनकी जगह बहुत ज़्यादा है उनसे। मतलब कि यहाँ पर इतनी टाइल्स की वैरायटी है, इतनी टाइल्स की वैरायटी है कि आप देखते देखते थक जाओगे। लेकिन टाइल्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी, और इनकी डीलिंग इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी टाइलें उठा उठा के देख रहे थे कि कौन से वाली टाइल लेनी है, कौन से वाली नहीं। घर में एक्साइटमेंट हो ही जाती है जब कोई नया काम हम लोग करवाने लगते हैं। वैसे तो मेरे किचन में और वॉशरूम में मैंने टाइल्स पहले ही लगवा ली थी, बट अभी घर में और बरामदे में टाइल्स लगवानी है। तो ये भैया बता रहे हैं कि ये वाली टाइल ठीक है, इसका नंबर आप नोट कर लीजिए, फ़ोन में सेव कर लीजिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पर मेन काउंटर पे। टाइल वगैरह हमने पसंद कर ली थी, तो काउंटर पे हो रहा था जी यहाँ पर बिल। तो बिलिंग में भी काफ़ी कोऑपरेट किया है इन्होंने, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। ये देखिए, इसका बाहर का आउटलेट है इसका टाइल घर का ना,
मतलब मेन एंट्रेंस पे भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई है ना, और इनकी टाइल्स में तो एक से एक सीनरीज इन्होंने बनाई है। जैसे कि वहाँ पे एक पांडा की सीनरी आपने देखी होगी, और ये मेन काउंटर बाहर मेन मतलब एंट्रेंस पे ही इनका सबसे बढ़िया काम एंट्रेंस पे ही है। इतने लोग बैठे होते हैं ना, या इतने लोग बैठे होते हैं बिलिंग के लिए। और वहाँ पर हैं जी अभी और वो भैया जो मेरे साथ में गए थे, उन्होंने करवाई थी जी बिलिंग के बाद अपना कैश वगैरह उन्होंने जमा करवाया, और वो गए थे हमारे साथ में। अभी देखिए पूरा काम करवा रहे हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और यहाँ पर इतने सारे ये देखिए 3D की पेंटिंग्स भी टाइल्स में अवेलेबल हैं। तो बहुत ही अच्छा है इनका, मुझे बहुत सही लगा। और ये जो भैया खड़े हैं ये बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो स्पेक्स वाले भैया हैं ना, तो ये यहाँ के मालिक हैं, ओनर है मुझे लगता है यहाँ के। इन्होंने ही हमें अटेंड किया था बड़े अच्छे से। तो वैरायटी बहुत है, आप आइए कभी अगर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब कि धनास की सबसे बड़ी शॉप, सबसे बड़ा गोदाम इसको आप बोल सकते हैं। ये मेन ना अपना जो मेन इनका आउटलेट है वहाँ पर टाइल चॉइस कराते हैं, हमें भी इन्होंने यही किया था। और उसके बाद ये लेकर जाते हैं हमें मेन गोडाउन में। गोडाउन तो भाई इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा गोडाउन है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर हमारा जो टाइल्स वगैरह हैं वो लोड हो रही हैं, अभी लोड करवा रहे हैं टाइल्स को। और यहाँ पर आप जितने भी ट्रक देखेंगे ना पीछे, ये जितनी भी लॉरीज खड़ी हैं या ट्रक खड़े हैं बड़े बड़े हैं ना, या छोटी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन सब में टाइलें लोड होनी है। मतलब कि इतना बढ़िया काम इन भैया ने ना कर रखा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। कम से कम भी नहीं तो ज़्यादा 250 बंदे तो यहाँ पर काम करते हैं। मतलब कितना सही है ना, कितने लोगों को इन्होंने रोज़गार दे रखा है देखा जाए तो, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के। और इनके गोडाउन में तो इतनी सारी टाइलों की वैरायटी है ना कि आप देखते देखते थक जाओगे। मतलब इतनी बल्क में टाइलें पड़ी थी यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा शोरूम मैंने नहीं देखा, मैंने यहीं पर इनका ही देखा है। मतलब कि जितनी धनास में और शॉप्स हैं वो सारी एक तरफ, और ये अकेली शॉप वो एक तरफ। इनके पास इतनी सारी जगह कि हम शायद गिन भी नहीं सकते कितनी जगह में इन्होंने शोरूम बना रखा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर ये शानू मस्ती करता हुआ और हर्षिता खड़ी है साथ में। तो जी इसी के बीच में हम आ गए हैं वापस अपने घर की तरफ, चलते हुए उसी रोड से जिस रोड से गए थे। ऑब्वियसली जिस रास्ते से इंसान जाता है उसी से वापस आता है, तो हम भी वही मेथड अपना रहे हैं। वैसे तो शॉर्टकट बहुत है हमारे घर को आने के लिए, बट सबसे अच्छा और सेफ़ मुझे यही रास्ता लगता है, क्योंकि ये ना दिन रात चलता रहता है। और ठीक है, अच्छा भी है, सुंदर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रास्ते पे आने की। वैसे तो कहते हैं जैसे कि हम लोग पिंड में रहते हैं, पिंडों में आने जाने के ना बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, लेकिन वो सेफ़ नहीं होते गाइस। सच में वो सेफ़ नहीं होते। हमें कभी भी शॉर्टकट लेना भी नहीं चाहिए चलते फिरते। कई बार हम सोचते हैं ना कि शॉर्टकट की तरफ चलते हैं या इधर चलते हैं उधर चलते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। बातें करते करते हम लोग आ गए हैं भाई सीमेंट वाले भैया के पास। साथ ही साथ हमने ले लिया था सीमेंट भी, क्योंकि सीमेंट के बिना तो टाइल हम सोच भी नहीं सकते, उसकी ग्रिप ही नहीं बनेगी। और ये जी हम वापसी में सीमेंट ले लिया। भैया वो जो दूसरे साथ में आए थे वो वाली गाड़ी लेकर वो चले गए थे घर पे। और यहाँ पर शानू की और हर्षिता की चल रही है जी मस्ती, हंसी मजाक। A few moments later. तो जी गाइस सारे काम निपटा कर आ गए हैं हम अपने घर पे। और आज का दिन बड़ा हैप्टिक था सच में। इतनी सारी टाइलें और उनमें से चूज़ करना कौन सी लगवानी है कौन सी नहीं लगवानी है, लेकिन फिर भी हमने ये कर दिखाया। हमने टाइल्स भी चूज़ की, हमने सीमेंट भी लिया, और सब कुछ करके भाई हम आ गए अपने घर पे। ये मेरा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इससे अगला ब्लॉग भी आपको दिखाऊंगी कि टाइल्स हमने कैसे लगवाई है, हमारे घर का क्या लुक है उसके बाद। तो ब्लॉग तो आपको अच्छा लगा होगा। जिनको नहीं भी अच्छा लगा प्लीज़ वो भी लाइक कर दीजिए, और जिनको नहीं लगा है वो भी प्लीज़, और जिनको लगा है वो भी फंबल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जी बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।